हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एंड स्टर। सो आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सब्जेक्ट के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। सब्जेक्ट इज़ यूज टू रेफर टू द वेरियस ब्रांचेस ऑफ नॉलेज दैट आर taught in school and are an integral part of the curriculum. Each subject has its own unique importance, contributes intellectual abilities and career prospects. जो सब्जेक्ट है उसको हमने रेफ़र और यूज़ किया है वेरियस ब्रांचेस ऑफ द नॉलेज में, जो कि हमें सिखाई जाती है स्कूल्स में और अलग अलग करिकुलम्स में, और साथ ही साथ ये हमारे करिकुलम का एक इंटीग्रल पार्ट है। और जो ईच सब्जेक्ट है उसकी अपनी एक यूनिक इंपॉर्टेंस होती है, कंट्रीब्यूशन होता है, और उसकी अपनी एक इंटेलेक्चुअल एबिलिटीज़ होती है, और साथ ही साथ उसका अपना एक करियर प्रोस्पेक्टस भी होता है। अब नेक्स्ट हमारे पास सब्जेक्ट की डेफिनेशन। सो फर्स्ट है अकॉर्डिंग टू द ग्लॉसरी, अ ब्रांच ऑफ नॉलेज और लर्निंग विच इज टॉट और रिसर्च एट द कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल इज कॉल्ड सब्जेक्ट। कि जो सब्जेक्ट है वो एक ब्रांच ऑफ नॉलेज और लर्निंग है जो कि हमारे को सिखाया जाता है कॉलेजेस में और यूनिवर्सिटीज़ में एज अ सब्जेक्ट के तौर पर। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द डेन जी, सो एकेडमिक डिसिप्लिन इज द फील्ड ऑफ एन ब्रांच ऑफ लर्निंग affiliated with an academic department of university formulated for the advancement. It is formulated for the professional training for the research and specialist. जो एकेडमिक डिसिप्लिन है वो एक फील्ड है ब्रांच ऑफ लर्निंग की, जो कि एफिलेटेड होती है वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ एकेडमिक डिपार्टमेंट से, जैसे कि यूनिवर्सिटी होगी, और साथ ही साथ ये इनमें फॉर्मुलेटेड होती है एडवांसमेंट, और ये फॉर्मुलेटेड होते हैं फॉर द प्रोफेशनल ट्रेनिंग के लिए, रिसर्च के लिए एंड स्पेशलिस्ट के लिए। अब नेक्स्ट डेफिनेशन है हमारी अकॉर्डिंग टू द एंथोनी विलिगन, एन एकेडमिक डिसिप्लिन ऑफ फील्ड of study is branch of knowledge that is taught and researched as the part of higher education। कि जो एकेडमिक डिसिप्लिन है वो एक फील्ड ऑफ स्टडी है और साथ ही साथ ब्रांच ऑफ नॉलेज है जो कि हमारे को टॉट और रिसर्च लेवल का एक पार्ट है हायर एजुकेशन में। नेक्स्ट हमारा करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सब्जेक्ट। सो फर्स्ट है इसमें रिलेशन ऑफ सब्जेक्ट एंड डिसिप्लिन। Subject are part of broader discipline, sharing common concept and methods. Discipline and encompasses multiple subjects, fostering interdisciplinary connection. Subject within a discipline of the overlap, promoting holistic अंडरस्टैंडिंग। कि जो सब्जेक्ट है वो एक पार्ट है ब्रॉडर डिसिप्लिन का, जिसमें कि हम शेयर करते हैं कोई भी कॉमन कंसेप्ट या मेथड्स को, और साथ ही साथ जो डिसिप्लिन है वो उसमें मल्टीपल सब्जेक्ट्स आते हैं उसके अंडर, और साथ ही साथ वो फोस्टरिंग करता है इंटरडिसिप्लिनरी कनेक्शन को। और जो सब्जेक्ट है वो डिसिप्लिन के अंदर आता है जो कि प्रमोट करता है हमारे होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग को। नेक्स्ट है नेचर ऑफ सब्जेक्ट इज़ फ्लेक्सिबल। Subject evolve with new discoveries and perspective. Curriculum update reflect changing society needs and technological advancement. Flexible subject design accommodated deserve learning style and abilities. Adaptability ensures subject remain relevant, engaging and effective. कि जो सब्जेक्ट का नेचर है वो फ्लेक्सिबल है और सब्जेक्ट में न्यू डिस्कवरीज और पर्सपेक्टिव्स ऐड होते रहते हैं, और जैसे जैसे हमारा करिकुलम अपडेट होता रहता है और साथ ही साथ जो हमारा करिकुलम है वो अपडेट होता रहता है, जैसे जैसे जो हमारी सोसाइटी है उसकी नीड चेंज होती रहेगी और जो टेक्नोलॉजी है उसमें एडवांसमेंट आती रहेगी। और जो सब्जेक्ट है उसको डिज़ाइन किया गया है फ्लेक्सिबल, और साथ ही साथ वो डाइवर्स लर्निंग स्टाइल में उसको डिज़ाइन किया गया है, और साथ ही साथ जो अडेप्टिबिलिटी है सब्जेक्ट की वो हमेशा रेलिवेंट, एंगेजिंग एंड इफेक्टिव रहती है। नेक्स्ट, सब्जेक्ट आर बेस्ड ऑन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एजुकेशन। सब्जेक्ट अलाइन विद एजुकेशन गोल, फोस्टरिंग स्किल्स एंड नॉलेज, objective guiding subject design, ensuring focused learning outcome. Teacher tailor instructions to achieve specific aims, promoting intentional learning. Clear objectives clarifies subject purpose and direction। कि जो सब्जेक्ट होता है वो अलाइन होता है हमारे एजुकेशनल गोल्स के साथ, और साथ ही साथ ये हमारी स्किल्स को फॉस्टर करता है और नॉलेज को भी फॉस्टर करता है, और ये हमें गाइड करता है कि कैसे हमने अपने सब्जेक्ट को डिज़ाइन करना है, और इंश्योर करेगा कि जो लर्नर है उसका जो आउटकम हो वो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव आउटकम आए। और साथ ही साथ इसका जो मेन पर्पस है वो है डायरेक्शन, और स्टूडेंट्स को डायरेक्शन प्रोवाइड करवाना, और उसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको क्लियरिफाई करना। नेक्स्ट हमारे पास सब्जेक्ट आर बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी। सब्जेक्ट प्रियोरिटाइज प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस एंड रियल वर्ल्ड रेलेवेंस। यूटिलिटी ड्रिवन सब्जेक्ट प्रिपेयर सब्जेक्ट फॉर फ्यूचर चैलेंजेस एंड करियर। एम्फेसिस ऑन यूजफुलनेस, एंश्योरिंग सब्जेक्ट रिमेन्स रेलिवेंट एंड एंगेजिंग। प्रैक्टिकल स्किल्स एंड नॉलेज, एम्पावर स्टूडेंट फॉर सक्सेस। कि जो सब्जेक्ट है वो बेस्ड होता है प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी पे, और साथ ही साथ इसमें हम प्रैक्टिकल वर्क को ज़्यादा प्रेफरेंस करेंगे। हम इसको जो हमारा रियल वर्ल्ड होगा उससे हम इसको प्रायोरिटाइज़ करेंगे, और उससे रिलेटेड हमारा जो सब्जेक्ट मैटर होगा, और जो हमारा रियल वर्ल्ड रेलेवेंस होगा उसके अकॉर्डिंग ही हम स्टूडेंट को प्रिपेयर करेंगे फॉर द उसके फ्यूचर चैलेंजेस और उसके फ्यूचर करियर के लिए। और साथ ही साथ ये एम्फेसिस करता है और इंश्योर करता है कि
जो स्टूडेंट है वो रेलेवेंट और एंगेजिंग रहे और उसमें जो प्रैक्टिकल स्किल्स है और उसमें जो नॉलेज है वो एम्पावर होती रहे, जो कि उसको हेल्प करे उसकी सक्सेस में। नेक्स्ट हमारा हेल्पफुल इन द ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन। सब्जेक्ट कंट्रीब्यूट टू स्टूडेंट इंटेलेक्चुअल, इमोशनल, सोशल एंड फिजिकल ग्रोथ। Well-rounded education foster holistic development, nurturing diverse skill and interest. Subject promote critical thinking, creativity and problem solving, empowering student to thrive. कि जो सब्जेक्ट है वो चिल्ड्रन के ऑल अराउंड डेवलपमेंट में हेल्प करता है, जैसे कि हो गया उसका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट, उसकी फिजिकल ग्रोथ होगी और साथ ही साथ वो स्टूडेंट के जो भी उसकी क्रिएटिविटी होगी, क्रिटिकल थिंकिंग होगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स होगी, उनको भी वो डेवलप करने में हमारी हेल्प करेगा। नेक्स्ट हमारा डिफरेंट टेक्स्ट बुक फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट। ईच सब्जेक्ट रिक्वायर यूनिक रिसोर्सेज एंड मटेरियल। टेक्स्ट बुक, वर्कबुक एंड डिजिटल टूल्स cater to specific learning objectives. Subject specific resources ensure accurate relevant information facilitating effective learning. जितने भी हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं सभी सब्जेक्ट्स के लिए हमारी डिफरेंट टेक्स्ट बुक होती है और सभी सब्जेक्ट के लिए रिक्वायर होता है एक यूनिक रिसोर्स और यूनिक मटेरियल। और जो टेक्स्ट बुक और वर्कबुक है वो हमारे किसी भी एक स्पेसिफिक लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स का उस ऑब्जेक्टिव को हमें प्रोवाइड करवाएगी और साथ ही साथ जो सब्जेक्ट है वो हमें किसी भी पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक रिसोर्स प्रोवाइड करवाएगा, जो कि हमारे इंश्योर करेगा एक्यूरेसी को और इन्फॉर्मेशन को हमारे रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन को रेलेवेंट कर देगा और फैसिलिटेट करेगा इफेक्टिव लर्निंग को। नंबर 7 है हमारे पास ऑर्गेनाइज स्टडी। Subject follows structured approach, ensuring systematic learning, lesson, exercise and assessment, promote step-by-step understanding. Organized study foster clarify reinforcing key concept and skill. जो सब्जेक्ट है वो फॉलो करता है स्ट्रक्चर्ड अप्रोच को और इंश्योर करता है सिस्टमैटिक लर्निंग को, लेसन्स को, असेसमेंट को और एक्सरसाइज को और साथ ही साथ ये प्रमोट करेगा हमारी स्टेप बाय स्टेप अंडरस्टैंडिंग को और ये जो हमारी फॉस्टरिंग क्लियरिटी होगी, रेनफोर्समेंट होगी, उसको ऑर्गेनाइज कर देगा। नेक्स्ट हमारे पास बेसिस ऑफ स्टूडेंट इवेलुएशन। स्टूडेंट प्रोवाइड फ्रेमवर्क फॉर असेसिंग स्टूडेंट प्रोग्रेस सब्जेक्ट प्रोवाइड framework for assessing student progress and understanding. Evaluation goals knowledge retention, skill majesty and applications. Subject based assessment information instruction guiding teachers to refine teaching strategies and support student growth. कि जो सब्जेक्ट है वो हमें फ्रेमवर्क प्रोवाइड करवाएगा स्टूडेंट को असेस करने के लिए और साथ ही साथ जो स्टूडेंट की प्रोग्रेस है उसको अंडरस्टैंड करने के लिए और जो ये नॉलेज है उसको रिटेंशन कर देगा और जितनी भी उसकी स्किल्स होगी उन स्किल्स को वो उसमें परफेक्ट बना देगा और साथ ही साथ जो सब्जेक्ट है वो बेस्ड अपॉन होता है हमारे असेसमेंट पे और ये साथ ही साथ टीचर को गाइड करता रहता है कि कैसे उसने स्टूडेंट को सपोर्ट करना है, कैसे उसने स्टूडेंट को रिफाइन करना है उसकी ग्रोथ के लिए। अब नेक्स्ट हमारे पास इसका कंक्लूजन। सब्जेक्ट आर अ वाइटल पार्ट ऑफ एजुकेशन प्लेइंग अ क्रूशियल रोल इन स्टूडेंट लर्निंग एंड डेवलपमेंट. दे आर इंटरकनेक्टेड विद डिसिप्लिन, फ्लेक्सिबल एंड अलाइंड विद एजुकेशनल एम्स. Prioritize practical utility, contributes to holistic development and utilize unique resources. Organize study and evaluation framework, ensure effective learning. Recognize these characteristics is essential for educators to create engaging, relevant and comprehensive learning experiences that foster student growth and success, ultimately preparing them for future challenges and opportunities. Effective subject design, enhancing the educational journey. ओवरऑल जो भी हमने अभी तक पढ़ा वही इसमें बताया गया है कि जो सब्जेक्ट है वो एक वाइटल पार्ट है एजुकेशन का और साथ ही साथ ये क्रूशियल रोल प्ले करता है स्टूडेंट के डेवलपमेंट के लिए और साथ ही साथ जो हमारा डिसिप्लिन है कि वो नेचर में फ्लेक्सिबल होगा, ये हमें प्रोवाइड करवाएगा एम ऑब्जेक्टिव्स को एजुकेशन के लिए और ये बेस्ड होगा हमारे प्रिंसिपल ऑफ यूटिलिटी के लिए और इसमें जो भी स्टडी मटेरियल होगा वो ऑर्गेनाइज्ड वे में होगा और कि जो डिफरेंट टेक्स्ट बुक्स सब्जेक्ट्स होते हैं उनके लिए डिफरेंट टेक्स्ट बुक होती है जो कि स्टूडेंट के स्किल्स को फॉस्टर करेगा और साथ ही साथ ये स्टूडेंट के ऑल राउंड डेवलपमेंट को भी करेगा, जैसे कि इंटेलेक्चुअल हो गया, इमोशनल हो गया, सोशल फिजिकल डेवलपमेंट हो गया, हमारे क्रिटिकल थिंकिंग होगी, प्रॉब्लम सॉल्विंग पावर होगी, क्रिएटिविटी होगी। सो ओवरऑल करके जो हमने पढ़ा इसमें वही आएगा। सो अब है हमारे पास डिफरेंस बिटवीन द सब्जेक्ट एंड डिसिप्लिन। सो फर्स्ट आएगा इसमें स्कोप। सब्जेक्ट इज नैरो फोकसिंग ऑन अ स्पेसिफिक एरिया, डिसिप्लिन इज बॉर्डर एम्फेसिस एंड मल्टीपल। कि जो सब्जेक्ट है वो नैरो है और ओनली स्पेसिफिक एरियाज पे ही फोकस करता है और जो डिसिप्लिन है वो ब्रॉडर है और ये मल्टीपल एरियाज पे फोकस करता है। नेक्स्ट इसकी डेप्थ। सब्जेक्ट फोकसेस ऑन अ स्पेसिफिक एरिया एक्सप्लोरिंग इट्स intricacies. Discipline encompasses various subjects providing a comprehension understanding. फिर next है relationship. Subject may be stand alone or interest with other. Discipline connect multiple subject fostering interdisciplinary connection. कि जो सब्जेक्ट है वो अकेले स्टैंड करता है और साथ ही साथ ये किसी सिंगल पर्सन
इंटरेस्ट विद अदर्स के साथ आएगा, मतलब अदर्स के साथ इसका इंटरेस्ट आएगा। और जो डिसिप्लिन है वो मल्टीपल सब्जेक्ट के साथ कनेक्टेड होता है। नेक्स्ट है एक्सपर्टाइज। सब्जेक्ट में नॉट डिमांड द सेम लेवल ऑफ एक्सपर्टाइज, डिसिप्लिन रिक्वायर्स स्पेशलाइज्ड नॉलेज एंड एक्सपर्टाइज। नेक्स्ट हमारा करिकुलम। सब्जेक्ट इज द पार्ट ऑफ द करिकुलम विद इट्स ओन लर्निंग सब्जेक्ट, डिसिप्लिन इन्फॉर्म करिकुलम डिज़ाइन एंड एंश्योरिंग कोहेजन। कि जो सब्जेक्ट है वो करिकुलम का पार्ट है और जो डिसिप्लिन है वो खुद एक करिकुलम है, वो खुद डिज़ाइन करता है करिकुलम को। नेक्स्ट स्टडी अप्रोच। डिसिप्लिन इन्वॉल्व सिस्टमैटिक स्टडी विद स्ट्रक्चर मेथड, subject may imply flexible approaches depending upon the topic. The next principle, discipline is guided by underlying principles shaping its methodology. Subject may not have explicit principles. The next है applications. Discipline emphasizes practical applications solving real world problems. कि जो discipline है वो हमारी real world problem को solve करेगा और ये practical emphasis पे ज़्यादा ध्यान देता है। Next है subject focuses on theoretical aspect with some practical implications. और next हमारा development. Discipline involve over time incorporating new discoveries. Subject remain relatively static with occasional updates. और लास्ट वन है हमारा इंटीग्रेशन. डिसिप्लिन इंटीग्रेट्स मल्टीपल सब्जेक्ट्स फोस्टिंग होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग. सब्जेक्ट में सेल्फ containing with some interdisciplinary connection.